नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस पेपर 4 यूनिट सेकेंड की शॉर्ट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें आज का हमारा वीडियो लेक्चर 8 होने वाला है और 3 मिनट से थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर 2 से ज़्यादा टॉपिक को कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इथिक्स के पेपर को कंप्लीट करने के लिए हम शॉर्ट वीडियो सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हम कम समय पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा कर टॉपिक को कवर करवा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनोवृत्ति का महत्व एवं उपयोगिता के बारे में, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ एटीट्यूड। तो ये मनोवृत्ति का महत्व क्या है और उपयोगिता क्या है, इसकी हम बात करें तो अनुकूल क्षमताओं का विकास करती है। मनोवृत्ति जो होती है सामाजिक समायोजन अनुकूल की क्षमता विकसित करती है, सद्भावना या एवं सहानुभूति जैसे व्यक्तिगत विशेषताओं को विकसित करती है। अतः बेहतर परिणाम पाने के लिए नकारात्मकता से बचकर बेहतर की ओर बढ़ने में मनोवृत्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये ज्ञानार्जन में सहायक है, मूल्य को जानने में सहायक है। व्यक्ति जैसे परिवेश में रहता है वैसी ही उसकी मनोवृत्ति होती है, अतः मनोवृत्ति मूल्य को जानने में सहायक होती है। समूह निर्माण में सहायक होती है। किसी विशेष लक्ष्य के लिए समूह निर्माण करते वक्त सदस्यों को मनोवृत्ति का परीक्षण करके उनके द्वारा कार्य निष्पादन करने की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। यह जो है सामाजिक बदलाव का माध्यम बनती है। जैसे दहेज, भ्रष्टाचार, कन्या भ्रूण हत्या आदि नकारात्मक मनोवृत्ति के परिणाम है। अतः लोगों की विभिन्न माध्यमों से मनोवृत्ति परिवर्तन कर सामाजिक स्तर पर बदलाव किए जा सकते हैं। बेहतर प्रशासन में ये अपना योगदान निभाती है और जैसे कि प्रशासनिक सेवकों को अपने कर्तव्यों तथा जनता के प्रति उत्तरदायित्वों के प्रति समर्पण की मनोवृत्ति का विकास कुशल प्रशासन के प्रबंधन एवं संचालन में मदद करता है और जनभागिता में वृद्धि करता है। कभी कभी लोग सरकारी प्रयासों को समझ नहीं पाते हैं तो वे सरकारी प्रयासों के प्रति उदासीन रहते हैं। अतः लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव अथवा उनकी मनोवृत्ति के अनुरूप योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाए, उन्हें डेमो दिया जाए तो इससे क्या है, जनभागिता में वृद्धि होती है। तो मनोवृत्ति का महत्व उपयोगिता हमने देखी। अब हम बात करते हैं मनोवृत्ति के कार्य के बारे में। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डैनियल कार्ड्स के अनुसार जो मनोवृत्ति होती है उसके निम्न कार्य होते हैं। ज्ञान विषयक होती है, अर्थात अगर हम लोगों को विश्व के बारे में व्यवस्थित, अर्थपूर्ण, स्पष्ट तथा सार्थक ज्ञान की आवश्यकता होती है ताकि वह व्यवहारिक जीवन में समाज, राष्ट्र और विश्व के बारे में एक बेहतर को समझ जो है विकसित कर पाए। यदि मनोवृत्ति सकारात्मक के अनुकूल होगी तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि की क्या होती है, संभावना रहती है, क्योंकि इसके अंदर जानने की जिज्ञासा होती है, अर्थात पॉजिटिविटी को ये बढ़ाता है। इस प्रकार लोगों को व्यवस्थित, अर्थपूर्ण एवं संगत दृष्टिकोण प्राप्त करने में ज्ञान विषयक प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपयोगितावादी कार्य की हम बात करें तो कुछ मनोवृत्तियां हमें अप्रिय स्थितियां, नापसंद वस्तुओं से दूर रखने और अच्छी यानी कि जो पसंदीदा है या जिस समाज में जिनको मान्यता प्राप्त है उसको प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे अधिकतम सुख एवं कम से कम दुख के उपयोगितावादी विचार का समर्थन होता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई कार्य दंड वाला है या नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो वहाँ पर अगर दंड या दुखद अनुभूति छुपी होती है तो हम वो कार्य नहीं करते और इसके विपरीत जहाँ पर प्रशंसा होती है या पुरस्कार मिलता है तो उस कार्य की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे कि सिविल सेवक में जाना एक जो है जिसका इसकी ओर रुचि है उसका जो है यहाँ पर उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कुछ जो है विलासिता वाले जीवन से आकर्षित होते हैं, कुछ जो है समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो उपयोगितावादी जो है कार्य करती है। अहम रक्षार्थ कार्य भी करती, ईगो डिफेंसिव फंक्शंस। तो वास्तविक सच्चाइयों को स्वीकार करने से सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलती है, तो अहम को पहचानने में मदद करती है। यह मनोवृत्ति का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसका उद्देश्य चिंता, निराशा, दुख, क्लेश, असफलता, द्वंद्व आदि से व्यक्ति की रक्षा करना है। अहम रक्षा के लिए व्यक्ति कई बार नई मनोवृत्तियां विकसित कर लेता है। इससे इनकी क्षमताएं बढ़ जाती है और स्वयं के बारे में सत्य सुनने या जानने की उसमें क्षमता आ जाती है। मूल्य अभिव्यक्ति कार्य की यहाँ पर बात करें तो यह मनोवृत्ति का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को बेहतर तरीके से समझ पाता है, अर्थात व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मूल्यों के अनुरूप अपनी मनोवृत्ति में बदलाव लाता है तो यह संतुष्टि मिलती है। अतः मनोवृत्ति व्यक्ति को अपने मूल्य की आस्था को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर पाता है। यह दूसरों के समक्ष किसी की आत्म छवि को प्रदर्शित करने तथा उसके मुख्य मूल्यों को प्रदर्शित करने में मदद करती है। ठीक है, यह वृत्ति जो है मानवीय नजरिए से आती है। सामाजिक पहचान कार्य की हम बात करें सोशल आइडेंटिटी फंक्शन की, तो एटीट्यूड एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके माध्यम से व्यक्ति की सामाजिक पहचान मिलती है। यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक भाव रखता है या परोपकारी भाव रखता है तो समाज में उसकी प्रशंसा होती है, और यदि कोई व्यक्ति समाज के
विरुद्ध कार्य करता है तो उसकी आलोचना होती है। तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हमने देखे। अब हम हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, मनोवृत्ति का निर्माण या विकास। तो अगर हम मनोवृत्ति की बात करें तो हम सभी जानते हैं जन्मजात नहीं होती है, बल्कि उम्र और अनुभव के साथ इसका विकास होता है। मनोवृत्ति जो है अर्जित होती है जब हम विभिन्न समय एवं स्थानों में अन्य लोगों, विषयों, वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो उन विभिन्न विषयों, वस्तुओं एवं व्यक्तियों के प्रति मनोवृत्तियों का निर्माण होता है। चूंकि सीखना की जो प्रक्रिया एवं दशाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, इसलिए विभिन्न लोगों में विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां उत्पन्न होती है और मनोवृत्ति का निर्माण और विकास जो होता है, जो हमने लिखा हुआ है, इन्हीं प्रकार से होता है, यानी कि निम्न प्रकार से होता है। साहचर्य और सामाजिक अधिगम द्वारा, पुरस्कार एवं दंड द्वारा, दूसरों के अनुकरण द्वारा, समूह जुड़ाव द्वारा, सांस्कृतिक मानकों द्वारा, सूचना एवं संचार के माध्यमों के द्वारा, पुस्तकों एवं प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से, तात्कालिक अनुभवों के द्वारा और नई पहलों के माध्यम से जो है इसका विकास और निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम अगर बात करें तो मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है व्यक्ति संबंधी कारक। व्यक्ति के शील गुणों का भी मनोवृत्ति निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जो व्यक्ति परिश्रमी, दृढ़, विश्वसनीय होते हैं, उनमें अपने कर्तव्य के संपादन की प्रवृत्ति प्रबल होती है। जैसे खुले मन से युक्त व्यक्ति रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करने लगता है। अनुवांशिक कारक होते हैं। जिस प्रकार विज्ञान ने सिद्ध किया कि कुछ बीमारियां अनुवांशिक होती है, इसी प्रकार मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मनोवृत्ति के निर्माण में सामाजिक व्यक्तिगत कारकों के अलावा आनुवंशिक कारक भी होते हैं। व्यक्तिगत अनुभव भी होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत कारक भी होते हैं। तो बहुत सी मनोवृत्तियां हमारे दैनिक जीवन के व्यक्तिगत अनुभव से बनती है, ठीक है, किंतु कई बार हम दूसरों के अनुभव से भी सीखते हैं। शारीरिक एवं बौद्धिक विकास से भी मनोवृत्तियां जो है बदलती है। आवश्यकता पूर्ति जो भी है इसका प्रमुख कारक है जो उसको प्रभावित करता है। पूर्वाग्रह यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनोवृत्ति के विकास एवं निर्माण को पूर्वाग्रह भी प्रभावित करते हैं। नकारात्मक स्वरूप के होते हैं, अर्थात किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति समस्या या उसका अंदर का हल जानने के पहले ही उसके प्रति नकारात्मक जो रूप अपनाते हैं उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। इसका आश्रय किसी समूह या उसके सदस्यों के प्रति निर्मित आधारहीन मनोवृत्ति से है, अर्थात जब कोई आधार नहीं होता है तो आधारहीन मनोवृत्ति से है। जैसे विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति प्राय नकारात्मक भावना विकसित कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में उद्दीपक, पुनरावृत्ति। तो मनोवृत्ति निर्माण में उद्दीपक, उनका परिचय तथा उसकी पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विज्ञापन की पुनरावृत्ति से व्यक्ति संबंधित वस्तु से परिचित हो जाता है और उसके प्रति पसंदगी में वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई जो भी एक्टर या स्टार होते हैं, अगर किसी चीज का वो प्रमोशन करते हैं, किसी साबुन का प्रमोशन करते हैं, तो उसके प्रति लोगों में क्या आता है, वो उसकी ओर मुड़ जाते हैं और उसको अच्छा समझने लगते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो ये थे मनोवृत्ति को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक। और नेक्स्ट वीडियो में हम मनोवृत्ति की प्रक्रिया और आगे के पॉइंट टॉपिक को समझेंगे। सो बताइएगा सीरीज कैसी लग रही है। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।